किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि कानूनों को लेकर जगह जगह पंचायतें चल रही हैं, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आज हम आए हैं जुलेहड्डा गांव में, जो सड़धना के करीब में ही पड़ता है, गंगा जल बिरादरी जनसंवाद पंचायत में। आज का विषय है कृषि कानून समाधान या समस्या, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित किसान, समाजसेवी और कुछ कवि भी शामिल हुए हैं। सभी ने अपने तर्क वितर्क और अपने विचार रखे हैं, जिनसे आपको रूबरू कराएंगे। इसमें डॉक्टर मेजर हिमांशु जी के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और आपको इसमें जो किसानों ने अपने विचार रखे हैं उनसे रूबरू कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करें। आवश्यकता वस्तु अधिनियम ये कहता है कि हम सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जितने भी बिजनेसमैन खरीद कर रहे हैं, ये जोड़ के रख सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जो भी आदमी आपसे मान लो टमाटर खरीदेगा, आलू खरीदेगा, वो इसका बाहर निर्यात करेगा कि नहीं करेगा, तो उसको जोड़ के रख सकता है कि नहीं रख सकता। तो ये कह रही जमाखोरी को बढ़ा देगा। सरकार ने ये कहा कि भैया अगर 50% एक साल में कीमत बढ़ जाएगी तो उस चीज को आवश्यकता वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया जाएगा। रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कीमत कैसे तय होगी, पहली तय कर देंगे भाई ठीक है 20 रुपए में टमाटर तय हुए। अब यहाँ एक समस्या आ रही है किसान के लिए, यार 20 रुपए में हुए थे, कल को मार्केट में तो 40 का दाम पहुंच गया। तो सरकार ने कहा ठीक है, इसके भी दो पहलू कर लो, या तो आप पहले तय कर लो 20 रुपए, या दूसरा तरीका कि 20 रुपए तो है ही है, इसके बाद अगर मार्केट में कीमत बढ़ रही तो उसके अनुसार आपको क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। ये वाली चीज हुई है जमाखोरी। अब हम सुधीर सालियान किसान नेता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। खाप की एक जिम्मेदारी है, खाप के चौधरी हैं। समाज को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और जितना बेहतर हो सके उतना अपना योगदान देते हैं, यानी कि केवल समाज से संबंधित। समाज का मतलब पूरी तरह से पूरा एक क्षेत्र, उसके अंदर प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म होता है, चाहे कोई व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो। अंग्रेज के राज में सर छोटूराम ने 1935 का एक्ट बनाया था, एमएसपी आया था, एपीएमसी भी तभी आया था, तभी यहाँ मंडी स्थापना हुई थी। ये देश आजाद के पहले की बातें हैं, उसके बाद की नहीं है। क्या ऐसी बात है 10-5 बीघे से तो इस करार नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमने 4-5 गांव ले लिए, 4-5 गांव की जमीन के अंदर ना तो अब कोई डोल रही, ना कोई ट्रैक्टर रहा, ना कोई ठेवो रही सड़क, ना कोई ट्यूबवेल रही, ठीक है ना। अब वहां से अलग से 1,000, 10,000, 50,000 बीघे का, 1 लाख बीघे का या एकड़ का, इतनी जमीन को उसे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार करना है ना। उसने उसको सारे को समतल किया, उस पर यहाँ फैक्ट्री लगानी है, यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है, यहाँ से सड़क जानी है, यहाँ उसका हेलीकॉप्टर या जो भी कुछ चीजें हैं उसने उसमें बना लिया। बनाने के बाद अब उसने तय कर लिया कि इस तरीके से हम यहाँ इसमें ये फसल बोएंगे, आपकी इतने मीटर जमीन है, आपकी इतने मीटर जमीन है, आपकी इतने मीटर है, उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम है पूरा का पूरा। अब यहाँ से आगे फिर दिक्कत शुरू होगी। जब फसल आई तो उसका जो रेट था वो तय किस प्रकार से होगा। अगर ऐसी फसल आई फर्स्ट ग्रेड की, जिसकी इतनी मोटाई, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई होगी, उसका रेट ये, उस पर सेकंड हुई तो ये, थर्ड हुई तो वो, और उसके बाद रिजेक्ट। भाई हमने उसमें क्या काम करा? बीज था हमारा नहीं, पानी था हमारा, आदमी था हमारा, तरीका था हमारा नहीं। तो फिर उस फसल के नुकसान को हम क्यों झेल रहे हैं? वो कम लिगड़ी के बाद ज्यादा लिगड़ी। अब 1 लाख का खर्चा आया, 90,000 की हमारी फसल हो गई, क्योंकि वो तो सेकंड ग्रेड की आ गई। 90,000 की फसल आ गई, 10,000 का हमारे का खर्चा हो गया, और 10,000 को 10 साल के अंदर डिवाइड करें तो हमारे मीटर बिके, देने तो पड़ेंगे। सही बात है, सही है, या नहीं बिकेंगे? या तो तय करो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहेगा पक्का, सब कुछ तुम्हारा है तो फसल का नफा नुकसान भी तुम्हारा। अगर बदलाव करना है तो ऐसे करवाओ ना, छोटे छोटे से क्या मतलब, बदलाव करवाओ तो करवाओ, ढंग से करवाओ। हमें बदलाव करना है, पक्की बात है, करेंगे। हम भी चाह रहे कि हम अमीर हो, कौन नहीं चाहता? आपको क्या लग रहा है कि मेजर साहब अमीर नहीं होना चाहते? नहीं होना चाहते तो मेजर क्यों बनते? ये मुद्दा बहुत जटिल है। सरकार ने
कई चीज़ मैं देख रहा हूँ, इनकी बात ठीक है, मुझे भी जो है ये सुनने को मिलती है, मैं जगह जगह जाता हूँ और मेरे करनावल गांव में वार्ड वाइज जो समस्या वो चल रही है, ये हमने पंपलेट जो है वहाँ बता रहे हैं भैया इस बिल में ये कमी है। आप कह रहे हैं भाई हमारे बस की लानी कॉन्ट्रैक्ट पर जो है ले लेंगे, कुछ लोगों में यह फायदा, लेकिन वो ये नहीं सोचते सरकार उन्हीं से कराओगी चाहे वो मजदूरी कैसे भी दे। रही एमएसपी मूल्य की, एमएसपी मूल्य जो मांग जायज है, अब ये जो प्राइवेट मंडी है, अब सरकार कह रही अब भाई सरकारी मंडियां भी रहेंगी, जैसे सरदन हमारी मंडी होगी, खोल दिए उन्होंने अपनी मंडी के स्थल, तो कुछ दिन 1-2 साल आपके ऊपर जो गेहूं का जो मूल्य है, जो सरकार का मूल्य 1900 रुपये जो 6% खरीदा जा रहा है, वो जो प्राइवेट मंडी है कुछ दिन तो खरीद लेंगी और जब उससे महंगा खरीदेंगे वो टैक्स देकर तो किसान एक बार तो ले जाएगा, लेकिन 2 साल बाद वह स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फिर वे 1600-1300 ये लेंगे। इसमें ये पूंजीवादी हैं, ये गुजरात के ही हैं। आपके मिलों को जो है गुजरात को देने जा रही है, अडानी अंबानी को। गर्व एक बात का है तो गन्ने को भी ऐसे कर लेंगे, रोज नमूने के आधार पर ले जाएगा, बाजार भाव के आधार पर ले जाएगा। अगर ये आंदोलन न खड़ा करते डॉक्टर साहब जैसे लोग विद्वान, तो ये लोग संसद में कोरोना काल में इस कानून को भी लाते। लेकिन हमारा जो यहाँ का इकोनॉमिक्स मैन युवा है वो सब समझ चुका। इन्होंने जितने वादे करे, आपने देखा कि हम जो है बीमा, फसल बीमा पे जो है पूरा पैसा देंगे, उसमें हमने कई बार बात भी रखी मेजर साहब, इसमें बहुत कमियां हैं। इसमें किसान को इन्होंने इकाई नहीं माना, जो जिले का 70% नुकसान होगा उसी पे जो है वो भी मुआवजा पूरा नहीं देते। जैसे ओलावृष्टि हुई, गेहूं में क्या देते हैं 1000 रुपये बीघा, बाग लगा रखे किसानों ने ओलावृष्टि में, वे जो है कागज भी जो है उनके, मैं पिछली बार देखा तो कह लगे भैया सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, न पूंजी पतियों के आगे नमस्तक है। ये जो डीजल के रेट है, पेट्रोल के रेट है, आप देखें गन्ने का रेट क्या है। मैं तो मानता हूं अब हमारा किलो नहीं मिले 200 भाव नहीं पड़ता जी, 2 साल में पेमेंट आ जाए। कोई कुछ तो तोला खा ले, उनको बाद तोला ये कर देंगे। किसी भी तोल पे छोटे किसी भी कांटे पे इस सरकार में कोई चेकिंग की गई हो तो बताओ वो कौन तोल बाबू सस्पेंड हुआ? पिछली सरकारें जो है सही हुआ कि इससे नोटबंदी करी थी, वो बिना जो है मुझे नोटबंदी कर दी। नोटबंदी से किसानों और मजदूरों को तो नुकसान झेलना पड़ा, कौन सा पूंजीपति को नुकसान झेलना पड़ा? रोजाना गैस पे दे दो, गैस पे क्या कहा था सब्सिडी देंगे, सिलेंडर कितने का, जब 14 में जो है 355 रुपए का था, आज 850 रुपए का, बल्कि कुछ दिन में 1000 रुपए का हो जाए। गरीब आदमी चूल्हा कहां से चलाएगा? अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी किसान भाइयों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। क्योंकि हम लोग भी एक छोटा सा एनजीओ चलाते हैं, समाज सेवा में जितना बनता है उतने कार्य हम लोग करते हैं, और ये भी जागरूकता का प्रोग्राम है। सरकार के नुमाइंदे अपने पक्ष रखते हैं और हम लोग अपने पक्ष रखते हैं। और मैं समझता हूं कि 90% लोग, मेरे जैसे लोग, यहां तक के जो थोड़े से किसान प्लस है वो लोग भी, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल टीवी पे चैनल्स की डिबेट देख के हम आइडिया लगा रहे हैं कि किसान के लिए फेवर में है या उसके नुकसानदायक है। 90% लोगों को बिल का पता ही नहीं। सरकार और किसान बैठ के कोई समाधान निकाल दें तो मुझे लगता है कि इसका समाधान हो जाएगा। और इसके अलावा जो तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, क्योंकि मैं भी टीवी पे केवल डिबेट ही देखता हूं, अपना मेरा कोई तर्क नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार खरीदारी नहीं करेगी तो फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम का औचित्य क्या रह जाएगा? पहले भी देहात किसान यूनियन में बहुत पहले से काम किया, 34 साल के टाइम से भी काम किया। और बीएम सिंह सरदार जी का तो जब ये था इधर से, वो उधर से पार से शुरू किया था उन्होंने कार्यक्रम, तब से हम साथ लगे। लेकिन अब ये है, उनको तो इन्होंने बाकी यूनियन वालों ने ढकेल के बाहर कर दिया, तो उनसे तो बात भी नहीं करने दी। अच्छा हो हम लोग समझें इस बात को, कानून तो वापस होने हैं, आज नहीं कल, समय जरूर लगेगा, चलने तो ये है नहीं।
हमें समझ के साथ देना है, जिसके जितना बस का है उतना साथ देना चाहिए। मेरी समझ में आ गया है, आप लोगों को भी समझ में आ जाए, अच्छी बात है। जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी सुधार हो सकता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा और ऐसी जगह जगह रखे जाने चाहिए। जो प्रोग्राम आज मेजर साहब के द्वारा यहाँ प्रस्तुत है, मैं कहूं ये तो एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। बल्कि ऐसे प्रोग्राम क्षेत्र वाइज होते रहने चाहिए। ये जो हमारी थोड़ी सी शट बुद्धि है ना किसान की, कि वो गर्मी में जब हल से ट्रैक्टर से ईंख बो के दोपहर में 2 बजे 3 बजे घर पे आवे और वहां ठंडा पानी भी पीने को नहीं मिलता, तो बिना वजह के भी 2 पैनी झोटे कमाते। तो दोस्तों, कानून की बारीकी तक हम इतनी जल्दी कैसे चले जाएंगे? सरकार तो हमें बार बार जो है हमसे वोट ले ले करके 3-3 बार 4-4 बदल के फिर वही काम कर रही है और हम फिर वोट डाल रहे। वे लोग तो सुगंधी रहे जो पढ़े लिखे इतने काबिल लोग हैं जिन्होंने हम पे कई दफे राज कर लिया, और हमें जो रात दिन हम उसी में मर रहे खप रहे, हम कैसे बदल जाएंगे भाई? अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो ये प्रोग्राम जिस हिमांशु जी से लेके आए हैं, मैं तो कह रहा हूं कि गांव दर गांव ही होने चाहिए ये प्रोग्राम, हर गांव में होने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम। और हम सबको अभी थोड़ी सी देर पहले कुछ वक्ता लोग जो हमारे भाई बनते हुए कह रहे थे कि सिंगू बॉर्डर फलाने बॉर्डर, अरे भाई ऐसे भी तो लोग हैं भाई साहब हमारे कि मल्लो बॉर्डर ले जाने का किराया जेब में नहीं है और लेके हमें कोई जाने वाला भी नहीं है, जब कोई धोरा कहने वाला और बताने वाला ही नहीं है। तो जब ये सुविधा गांव दर गांव हिमांशु जैसे आदमी हमारे तक लेके आवेंगे, हमारी बुद्धि को समझावेंगे, तो मैं कह रहा हूं आज जितने आदमी आपको यहाँ सामने नजर आ रहे हैं, इससे 10 गुने आदमी मैं कालंद गांव में इकट्ठे कर दूंगा। और अगली मीटिंग इसी तरह से पिटलोकर करिए, कालंदी में करिए, छुर में करिए। आप सिंगू बॉर्डर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शर्त नहीं बॉर्डर बना देंगे हम। कुछ कार्य ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी ने भी ठीक किए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी ने भी ठीक किए हैं, और कुछ ऐसे हैं कि कांग्रेस भी करती आ रही थी। अब ये परिवर्तन जो सरकार का है, ये पब्लिक समझती है कि हमने वोट दे दी अब की बार बीजेपी को, तो बीजेपी का पासा हमने ही पलट दिया और अब तो हमारी ही चलेगी। यहाँ जो भी होगी गाड़ी लो, थाने पे पहुंच जाओ, और बस जैसे हमने विधायक से कह दिया ये काम अभी हो जाएगा। काम जायज हो या ना जायज हो, विधायक हमारी मान ले और हमारा काम सीधा हो जाना चाहिए। हम उसी सरकार की बड़ाई करते हैं, हम दूसरी सरकार की बात को नहीं जानते कि हमारे विधायक ने हमारे कहने से काम कर दिया, अब तो इस मुकदमे को हम जीत जाएंगे, थानेदार हमारे पक्ष में रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा हम दूसरी बात नहीं करते। नहीं है जहाँ किसान का समझ बूझ से करें, पार्टी कोई हो सरकार कोई हो, इससे हमें नहीं है। जैसा हमने कहा सभी में हुआ। मैं 2 प्रस्ताव, एक तो ये है कि ये जो आयोजन है इसी के मद्देनजर था कि बहुत सारे लोग जो वहां तक जा रहे हैं, एक प्रस्ताव है यहां से भारत सरकार के लिए कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी अधिकार की मांग करते हैं। क्या सभा इसका समर्थन करती है? थोड़ा जोर से कह देंगे अच्छा लगता है जी। दूसरा हमारा ये कहना है, इससे किसान के हितों का संरक्षण होता है एमएसपी से, न्यूनतम समर्थन मूल्य से। मैं रख रहा हूं, इससे सरकार के या अन्य लोगों का, अधिकारियों की दलील ये है कि साहब इससे महंगाई बढ़ जाएगी। अगर इतना दाम मिलने लगेगा किसानों को, भाई अगर किसानों की वजह से दाम मिलने से महंगाई बढ़ती है तो क्या इस वजह से किसानों को उनका दाम नहीं मिलना चाहिए? मेरा जवाब ये है, इसलिए उनको दाम मिलना चाहिए। अतः उनके दामों का संरक्षण एक चीज से होता है जो हमने रखा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके तो सभी पक्ष में है, सब पक्ष में। अब दूसरा जो महंगाई का मुद्दा था, उस पर हम लोगों ने एक बात रखी है, उससे साधारण भाषा में कह रहा हूं, कानूनी पेच अलग है। 80 रुपए की, 100 रुपए की जब प्याज बिकी है 200 रुपए की दाल बिकी है, क्या 200 रुपए की दाल किलो की या 80 रुपए किलो की प्याज का लाभ किसान को मिला है? नहीं मिला। मिला है? नहीं मिला, किसी को भी मिला हो, लेकिन आम नागरिक की, उपभोक्ता की जेब तो कटी है। आम उपभोक्ता की जेब तो कटी है।
तो एक और प्रस्ताव जो हम कह रहे हैं, जैसे उपभोक्ता के भी हितों का संरक्षण हो, वो महंगाई की मार से बचे, वो ये है कृषि उत्पादों का पूरी समग्र लागत और ये तमाम देख के और उसमें लाभांश जोड़ करके उसका ट्रांसपोर्ट, ये वो तमाम चीजें जोड़ करके रख रखाव जो उसकी खराब होंगी, उसमें कुछ गुम जाएगी, कुछ चोरी हो जाएगी, तमाम चीजों का एक मोटा सा आकलन करके क्या हमें उसका अधिकतम मूल्य, जैसा एक पेन भी हम लेते हैं तो पेन पे भी एक एमआरपी लिखा होता है, तो उपभोक्ता के लिए अगर किसान कहेगा कि मुझे आपकी भी चिंता है और उपभोक्ता कहेगा कि मुझे किसान की चिंता है, तो मेरे ख्याल से दोनों आमने सामने नहीं खड़े होंगे, दोनों का हाथ मिल जाएगा। तो हम एक प्रस्ताव और रख रहे हैं जो किसानों की तरफ से, चूंकि यहाँ किसानों के अधिकार, क्या एक अधिकतम मूल्य का भी निर्धारण नहीं हो जाना चाहिए कि सरकार कहते कि मैं 25 रुपए किलो से प्याज नहीं जाएगी, किसान को तो यूं भी नहीं मिलती, या 40 कह दे, 50 कह दे, कोई भी जो एक मूल्य तय हो जाए, तो क्या ये सभा उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के मद्देनजर एक कृषि उत्पादों के, चाहे वो फल सब्जी भी हो सकती है, वो दूध भी हो सकता है, तो उसके एक अधिकतम समर्थन मूल्य, अधिकतम रिटेल मूल्य, अधिकतम रिटेल मूल्य, समर्थन नहीं है वो रिटेल मूल्य है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम रिटेल प्राइस, क्या उसके समर्थन में ये सभा है? भाई हमें तो हानि नहीं है, हमें तो कभी मिलता ही नहीं, लेकिन इससे उपभोक्ता को ऐसा लगेगा कि किसान मेरे खिलाफ नहीं खड़ा है, वो मेरी भी चिंता करता है। तो क्या सभा एक अधिकतम रिटेल मूल्य के पक्ष में है? यदि है तो हाथ उठा के एक बार, शायद कुछ लोग नहीं है, सब है, तो हम इन दो प्रस्तावों को मान लें। बहुत बहुत शुक्रिया।